हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑन स्टडी IQ प्लेटफॉर्म। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेम सेक्स मैरिज की जो पिटीशन है वो फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और जो पेटिशनर्स है उनका क्या स्टांस है और जो गवर्नमेंट है उनका क्या स्टांस है। इन दोनों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम बात करें लीगलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज की, तो इसमें हर इंडिविजुअल की एक अपनी अपनी थॉट है। और तो मैं यही बोलूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा ब्रिजिड मत हो जाइएगा, चाहे अगर आप फॉर में है तो भी, चाहे आप अगेंस्ट में तो भी, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना ये आपके इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिल्कुल एकदम रिजिड थॉट से मत जाइएगा। अगर कोई आपसे पूछे पैनल में कि आपका क्या थॉट है कि क्या सेम सेक्स मैरिज को लीगल करना चाहिए, अगर आप फॉर में है तो ऐसा भी नहीं कि आप सिर्फ फॉर ही बोल रहे हैं। अगर आप अगेंस्ट में है तो बिल्कुल रिजिड अगेंस्ट में मत रहिए। ओपन फॉर सजेशंस, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं ना इस पर आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि जो भी इसमें पिटीशन में जो भी चीज़ें इन्वॉल्व है, चाहे गवर्नमेंट का स्टांस हो चाहे पिटिशनर का स्टांस इन्वॉल्व हो, मैं आपको समझा दूँ बहुत ईजी भाषा में। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलूँगा कि कोई भी डाउट हुआ करे तो आप कमेंट्स में अपने डाउट्स जो है वो पिन डाउन कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी आपके डाउट्स हुआ करें, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको जो इनिशिएटिव्स है ये मैं करंट अफेयर्स का इनिशिएटिव्स लेके आ रहा हूँ, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट कर दिया करिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमको भी समझ में आता है कि हाँ ठीक है, जो टॉपिक्स लेके आ रहे हैं, जो वीडियोस लेके आ रहे हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि ये जितने भी टॉपिक्स हैं इसको मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ते हैं, फिर कंसाइज करके आपको ईजी लैंग्वेज में जो कि आपके एग्जाम रेलिवेंट है वही चीज़ बताने की कोशिश की जाती है इन सभी इनिशिएटिव्स में। आप सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कई सारे पिटीशंस जो है वो फाइल किए गए हैं अराउंड लीगलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज। अब देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। इसकी शुरुआत हुई थी आपका 2018 में। एक हिस्टोरिक जजमेंट हुआ था जिसमें क्या होता है कि जो सेक्शन 377 सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था, डीक्रिमिनलाइज्ड कर दिया गया था। अब इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये आपका एक कलोनियल सेक्शन था, ठीक है, कलोनियल लॉ था, ब्रिटिशर्स के द्वारा ये इम्पोज किया गया था। और उसमें ये था सेक्शन 377 में ये था कि होमोसेक्सुअलिटी जो है अगर इसको कोई भी अगर एक्ट करेगा, प्ले करेगा, तो उसको क्रिमिनलाइज या क्रिमिनल की सज़ा सुनाई जाएगी। तो 2018 में एक हिस्टोरिकल जजमेंट हुआ था जिसमें जो सेक्शन 377 है उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। पर जो डीक्रिमिनलाइज हुआ था ये तो हो गया था, पर सेम सेक्स मैरिज की अगर बात की जाए तो उस पर अभी कोई भी लीगलाइजेशन नहीं दिया गया था। इस पे कोई भी लीगलाइजेशन, ऐसा कोई भी प्रोविजन जो है वो इंडिया में नहीं पास हुआ था। तो सेक्शन 377 पूरी तरीके से डीक्रिमिनलाइज्ड है, पर अगर सेम सेक्स मैरिज की बात आती है तो वो अभी प्रेजेंट में भारत में अगर बात करें तो लीगल नहीं है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको कमेंट में उसका आंसर देना है कि कौन सा वो जजमेंट था जिसमें 2018 में सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं कि कमेंट में आंसर बताना कि 2018 में जो लैंडमार्क हिस्टोरिकल जजमेंट आया था जिसमें 377 को, सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था, उस जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का क्या नाम था। क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चंस आपके जजमेंट के थ्रू पूछे जाते हैं, तो इस वजह से ये टास्क को ध्यान रखना और अपने आंसर्स कमेंट में जरूर से पिन डाउन करना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी शुरुआत हुई आपकी जब सेक्शन 377 जो है वो डीक्रिमिनलाइज्ड हो गया, पर सेम सेक्स मैरिज की जहां बात आती है तो वो भारत में लीगल नहीं थी। तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो पिटीशंस है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुए कि भाई सुप्रीम कोर्ट में PIL में बोला गया कि जब होमोसेक्सुअलिटी जो है वो भारत में अब वो डीक्रिमिनलाइज्ड हो चुका है, तो अब जब सेम सेक्स मैरिज है इसको भी लीगल करने का टाइम आ गया है। तो इस पर जो गवर्नमेंट है, ठीक है, पिटिशनर्स ने तो बोला कि सेम सेक्स मैरिज को, या जो बहुत सारे एक्टिविस्ट उन्होंने बोला कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर देना चाहिए। पर अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट स्टांस की बात करें, साथ ही साथ कई सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो वो इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि अगर सेम सेक्स मैरिज की बात आ रही है तो सरकार और जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है वो पूरी तरीके से अगेंस्ट में है इन लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज। अब क्या स्टांस है, गवर्नमेंट ये कहती है कि जो सेम सेक्स मैरिज है वो सोसाइटी के अगेंस्ट है, ये आपका कल्चर के अगेंस्ट है, ये आपका फैमिली वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। यानी कि वो जो डायलॉग है ना कि परंपरा, प्रतिष्ठा, मर्यादा, वो जो एक फेमस डायलॉग है उसको अगर हम कोट एंड कोट करें तो गवर्नमेंट यही कहना चाह रही है कि अगर सेम सेक्स मैरिज की बात करें तो ये पूरी तरीके से सोसाइटी के अगेंस्ट है, ये कल्चर के अगेंस्ट है, ये फैमिली वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। साथ ही साथ बहुत सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी इसके फेवर में नहीं है। यानी कि अगर जब सेम सेक्स मैरिज को लीगल करने की बात आती है, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है उसका स्टांस ये है कि वो ये कह रही है कि ये एक आपका
अर्बन एलिट्स व्यू है, एक अर्बन आपका एलिट्स व्यू है। ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, मॉडर्न कंसेप्ट है, इंडिया की सोसाइटी में, इंडिया की कल्चर में ये सारी चीज़ें नहीं रही हैं। ये एक तरह का एक ये आपका अर्बन एलिट्स व्यू है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि इस पे लॉ बनाना, यानी कि सेम सेक्स मैरिज पे को लीगल करना या नहीं लीगल करना, ये आपका पार्लियामेंट का काम है। इट इज़ द पार्लियामेंट एंड नॉट द कोर्ट्स दैट हैव टू डिसाइड ऑन सेम सेक्स मैरिज, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि ये पॉलिसी मेकिंग का काम है, ठीक है, ये पॉलिसी मेकिंग की बातें हैं। और अगर पॉलिसी मेकिंग सेक्शन की बात की जाए तो पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि उस पर कानून बनाया जा सकता है। तो इस वजह से गवर्नमेंट का स्टैंस ये है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो सेम सेक्स मैरिज है ये आपका सोसाइटी अगेंस्ट है, कल्चर के अगेंस्ट है, फैमिली वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। ये आपका वेस्टर्न कंसेप्ट है, ये इंडिया में शुरू से नहीं था, ये एक्वायर्ड कंसेप्ट है, ये आपका एक अर्बन एलिट्स व्यू है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि इसमें कोर्ट्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, इसमें एक पॉलिसी मेकिंग की बात है ये, इस वजह से पार्लियामेंट की ड्यूटी होनी चाहिए कि इस पे सेम सेक्स मैरिज पे क्या कानून बनना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम कुछ गवर्नमेंट बॉडीज़ की बात करें, स्पेशली आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि NCPCR, इन्होंने भी बोला है कि जो सेम सेक्स मैरिज है वो आपका अगेंस्ट है आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015 यानी कि जो पॉस्को एक्ट है उसके अगेंस्ट है। क्योंकि इनका मानना ये है, जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इनका कहना ये है कि जो एक बच्चा है उसको एक फादर का भी लव चाहिए, नेचुरल फादर का भी लव चाहिए और नेचुरल मदर का भी लव चाहिए। इस वजह से जो सेम सेक्स मैरिज है उसको लीगलाइज नहीं करना चाहिए। ये स्टांस है आपका गवर्नमेंट का, बहुत सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का, और साथ ही साथ बहुत सारे जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनका ये स्टांस है। अब जो पेटिशनर्स हैं वो क्या कह रहे हैं? अब जो पेटिशनर्स हैं उनका ये कहना है कि भाई अगर हम LGBTQ+ कम्युनिटीज़ की बात करें तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो आपका 7 to 8% है, ठीक है, 7 to 8% है। साथ ही साथ पेटिशनर्स ये कह रहे हैं कि ये राइट टू इक्वालिटी को जो है वो वायलेट कर रहा है, क्योंकि भाई अगर हम बात करें जो LGBTQ कम्युनिटीज़ हैं उनके पास भी ये राइट टू इक्वालिटी है, क्योंकि भाई वो भी भारत के सिटीजन है, तो फंडामेंटल राइट्स उनकी भी है। और राइट टू इक्वालिटी यानी कि राइट टू इक्वालिटी देखें तो सभी बराबर है, ठीक है, जेंडर के बेस पे किसी के भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। तो ये राइट टू इक्वालिटी उनका फंडामेंटल राइट है। साथ ही साथ ये नेचुरल है और बहुत सारे देशों ने इसे एक्सेप्ट भी किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही ये पिटीशन किया गया है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया गया है। तो जो पिटिशनर्स है वो क्या कह रहे हैं, उनका स्टैंस ये है कि 7 से 8% पॉपुलेशन है, अगर हम बात करें वो है आपकी LGBTQ+ कम्युनिटीज़ की। साथ ही साथ उनका ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी है। और अगर इस पे नहीं, अगर उनको ये राइट नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो सेम सेक्स मैरिज है उस पर अगर उनको लीगलाइज नहीं किया जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं उनकी राइट टू जो इक्वालिटी है वो वायलेट होती है। साथ ही साथ ये पूरी तरीके से नेचुरल है, ठीक है, ये किसी भी तरीके से कोई एक्वायर्ड कंसेप्ट नहीं है, ये पूरी तरीके से नेचुरल है। और साथ ही साथ बहुत सारे देशों ने एक्सेप्ट भी किया हुआ है आपका व्हेन इट कम्स टू सेम सेक्स मैरिज। साथ ही साथ एक स्टडी को भी कोट किया गया है इन पेटिशनर्स के द्वारा, और स्टडी के अकॉर्डिंग ये है कि जो सेम सेक्स मैरिज से बच्चे रेज हो रहे हैं वो आउट परफॉर्म कर जाते हैं व्हेन इट कम्स टू हेट्रोसेक्सुअल पेरेंट्स, यानी कि जो होमोसेक्सुअल पेरेंट्स के बच्चे हैं उनके बच्चे जो हैं वो आउट परफॉर्म कर जाते हैं जो आपका हेट्रोसेक्सुअल पेरेंट्स हैं। ये आपकी स्टडी कौन सी कोट करी है? आपकी 2020 में एक स्टडी हुई थी, किसके द्वारा हुई थी? आपको हुई थी अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू के द्वारा। तो ये आप इसको मेंस में कोट कर सकते हो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, या तो नोट डाउन कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इस तरीके की जो स्टडीज़ है वो आप चाहे जब आप फॉर में आंसर लिख रहे हो और जब आप अगेंस्ट में बता रहे हो तो ये इन सारी चीज़ों को बता सकते हो। देखो इसके जो आंसर है ना वो मिक्सड हो सकते हैं, आप ना पूरी एक्सट्रीम में ग्रे जा सकते हो ना एक्सट्रीम वाइट जा सकते हो। ओपन फॉर सजेशंस होने चाहिए, ओपन फॉर डिबेट होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो पेटिशनर्स ने PIL दर्ज किया उनका ये भी कहना है कि सपोज करिए कोई सेम सेक्स मैरिज है, यानी कि आपका LGBTQ कम्युनिटी का कोई पर्सन है और उनकी शादी आप किसी अलग व्यक्ति से करा रहे हो, यानी कि कोई स्टेट पर्सन से करा रहे हो, और हु इज़ नॉट अ स्टेट पर्सन, तो उससे क्या होगा, जो शादी है, ठीक है, जो मैरिज है वो ऑटोमेटिक ही नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि उनको जिससे शादी करनी है उससे तो शादी हो नहीं रही है, और आप सोसाइटी के दबाव में, सोसाइटी के प्रेशर में किसी और से शादी करा रहे हो जिनका उनसे सेक्सुअल ओरिएंटेशन है ही नहीं। तो इस वजह से क्या होगा, वो जो मैरिज है वो ऑटोमेटिक ही नहीं चल पाएगी। साथ ही साथ इससे बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे भी आपकी अगर हम बात करें तो उस पर असर पड़ता है।
एक स्टडी जो है स्टडी की गई थी जिसमें बताया गया है कि अगर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया जाएगा तो इसका आपका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ LGBTQIA+ कम्युनिटी पे और इंडिविजुअल्स पे। तो इस वजह से इन सारे सभी स्टैंड्स पे आपका जो पिटिशनर्स है उन्होंने फाइल किया हुआ है आपका पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है PIL, और गवर्नमेंट का स्टांस भी क्या है और पिटिशनर्स का स्टांस भी क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पे सेम सेक्स मैरिज जो है वो आपकी लीगल है। अब देखिए इसमें भी ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही है, बहुत सारे ऐसे US के स्टेट्स हैं जहां पे सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम सेक्शन 377 यानी कि जो आपका होमोसेक्सुअलिटी डीक्रिमिनलाइज, ठीक है, डीक्रिमिनलाइज, अगर हम होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइजेशन की बात करें तो 133 देशों में, 133 देशों में है, पर सेम सेक्स मैरिज आपका सिर्फ 32 देशों में ही है। तो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही सेम सेक्स मैरिज पे इतने इश्यूज चल रहे हैं, डिबेट चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे जो होमोसेक्सुअलिटी है वो डीक्रिमिनलाइज्ड है, पर सेम सेक्स मैरिज जो है वो अभी भी लीगलाइज्ड नहीं है। तो इसी वजह से आपका ये जो पिटीशन है फाइल की गई है। गवर्नमेंट का स्टांस क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि इट इज़ अगेंस्ट सोसाइटी, इट इज़ अगेंस्ट कल्चर, इट इज़ अगेंस्ट फैमिली वैल्यूज़। साथ ही साथ जो पिटिशनर्स वो कह रहे हैं कि भैया उनकी इक्वालिटी उनका राइट है, उनका फंडामेंटल राइट है और ये पूरी तरीके से नेचुरल है, और बहुत सारे देशों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये जो है ये एक डेवलपिंग न्यूज़ है। इसकी जो पिटीशन पेंडिंग है इस पर हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट का। जो भी जजमेंट आएगा वो आपको अपडेट के साथ मैं कोशिश करूँगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूं। तो अभी उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने स्टांस है, जो भी इशू है वो आपको मैंने सिंपल इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी, और उम्मीद करता हूं कि आपको वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सेशन को करने से पहले एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आपको सीरियसली यूपीएससी की तैयारी करनी है या स्टेट PSCs की तैयारी करनी है तो आप स्टडी IQ में एनरोल कर सकते हो। गलती से ये प्राइस मत पे कर देना, वेबसाइट पे जाके सिर्फ मेरा कोड लगा देना। मेरा कोड है RS Live, और जैसे ही मेरा कोड इंडेक्ट करोगे, ये जो कॉम्बो कोर्स है जहाँ पे आपको UPSC एंड वेरियस स्टेट PSCs के एग्जाम जो है, जो भी आपके स्टेट है वो आप चूज कर सकते हो, इसका कॉम्बो डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा, दैट इज 21,999। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक ना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।